भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 12वां अध्याय अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ बछड़ों को चराने जब वन में गए और वहां जाकर तरह तरह के खेलों में मगन हो गए तो वन में आनंद छा गया। अनेक वर्षों की तो बात ही क्या, बहुत से जन्मों तक श्रम साध्य कष्ट उठाकर भी जो योगी और सन्यासी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज ब्रज के ग्वाल बालों को सहज ही प्राप्त हो रही थी। निश्चित ही उन्होंने कोई ऐसे पुण्य पूर्व जन्म में किए होंगे जिनकी वजह से उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा था। परीक्षित, जिस समय वे सभी ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण के साथ वन में खेल रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का एक विकराल दैत्य वहां आया। उसने आते ही उनके खेल में विघ्न डाल दिया। वह इतना बली था कि अमृत पान किए देवता भी उसकी मृत्यु की कामना किया करते थे। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, बलराम और श्री दामा तथा ग्वालों को देखकर सोचने लगा कि उसके भाई और बहन को इन्होंने ही मारा है, इसीलिए आज मैं इन सभी को मार डालूंगा। ये सभी मरकर मेरे जैसे हो जाएंगे, फिर इन्हें मरा देकर बाकी बचे ब्रजवासी भी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह राक्षस एक विशाल अजगर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गया। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। उसकी नीयत सबको निगल जाने की थी, इसीलिए उसने एक बड़ी गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था और निश्चल पड़ा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत शिखरों जैसी लग रही थी। उसके मुंह के भीतर घोर अंधकार था। उसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई एक चौड़ी सड़क सी दिखाई पड़ रही थी। उसकी सांसें आंधी के समान और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अगासुर का ऐसा रूप देखकर सभी ग्वालपालों ने उसे वन की ही शोभा समझा। कोई उसे अजगर का खुला महल बताता तो कोई उसे पहाड़ की सुंदर गुफा, परंतु उनमें से अधिकांश उसे अजगर का खुला हुआ मुख ही मान रहे थे। तभी एक ने कहा कि अगर हम इस गुफा में घुस जाएं तो क्या ये जीव हमें निगल जाएगा। तभी दूसरा बोला, ये हमें क्या निगलेगा, अगर इसने ऐसी ठिठाई की तो ये भी बकासुर की भांति मारा जाएगा। हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम के साथ अगासुर के मुंह में घुस गए। श्री कृष्ण उस समय भी अगासुर की धूर्तता को समझ रहे थे। वे जान गए थे कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने ग्वाल बालों को उसके मुख में जाने से रोकना प्रारंभ किया, परंतु वे नहीं माने और अपने बछड़ों के साथ अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। परंतु वह उन्हें तब तक निगलना नहीं चाहता था जब तक श्री कृष्ण उसके मुंह में नहीं चले आते। परंतु भगवान तो सभी को अभय देने वाले हैं और सभी जीवों के रक्षक हैं। वे सोचने लगे कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये दुष्ट राक्षस मर भी जाए और संत स्वभाव बड़े मेरे मित्रों की हत्या भी न हो। भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और वे भी उसके मुंह में घुस गए। काश के देवता उस समय घबराकर हाय हाय करने लगे, परंतु उसके मुंह में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ाया कि उस अजगर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण ब्रह्मारंध्र से निकलकर काश की ओर चले गए। उसी समय हो हल्ला करते हुए सभी ग्वाल बाल और बछड़े हंसते कूदते बाहर निकल आए। परीक्षित, उस मृत अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली थी। उस ज्योति से 10 दिशाएं प्रकाश से भर गई थी। वह ज्योति तब तक आकाश में स्थित रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आ गए। तब वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही समा गई। उस समय सभी देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प
वर्षा करके भगवान का अभिनंदन किया और उनकी स्तुति में गीत गाए। समय ब्रह्मा जी ने आकर उस अद्भुत दृश्य को देखा। राजन, अब सभी ग्वालबाल नित्य उस अजगर के सूखे चाव में प्रवेश करके खेलने लगे। अगासुर एक प्रकार से मूर्तिमान पाप ही था जिसे भगवान ने नष्ट कर दिया था। भगवान के स्पर्श मात्र से ही उसे मुक्ति मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मानंद के साक्षात स्वरूप हैं। माया को वे अपनी इच्छा से इधर उधर नचाते रहते हैं। वे उनके निकट कभी नहीं आती। भगवान ने ये लीला 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसी समय उसे देखा भी था, परंतु इसका वर्णन उन्होंने 1 वर्ष बाद 6ठे वर्ष में किया। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, ऐसा उन्होंने किस वजह से किया? उसी समय जाकर उन्होंने ब्रज में क्यों नहीं कह दिया? 5वें वर्ष की लीला को 6ठे वर्ष में जाकर कैसे कहा? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कृपया इसे स्पष्ट करें। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।